ये अभी गुड्डा की डॉल, ये आ गई हमारी स्क्रीन, और कुछ है? हाँ ये अंडे। ठीक है। और अरे कुछ? गुड्डा के जैकेट का पैकेट रह गया। फटाफट लेके आओ जब तक मैं अंडे रखता हूँ ये वाले। लो ये जैकेट। अभी यार अब इसको कहाँ रखूँ? अभी इसके टेंट के नीचे रख दे। अभी वही करना पड़ेगा। हाँ। भैया इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जब ट्रिप एंड होगा 15 दिन 20 दिन जितने दिन बाद भी, उसके बाद इसकी याद आएगी। और अगर ये नहीं मिली घर आने के बाद, फिर तो आप अच्छे से जानते ही होंगे किसी ने किया। ऑलमोस्ट 99.9% लोगों ने एक्सपीरियंस लिया होगा अपनी लाइफ में। तो इसको पहले संभाल के रखते हैं। मेरा प्लान बन गया था, मैं बस निकल ही रहा था, मेरे कपड़े पैक हो रहे थे। एंड मोमेंट पे इन दोनों ने बोला कि हम भी चलेंगे और हम भी एक्सपीरियंस लेंगे कि माइनस टेम्परेचर की ठंड कैसी होती है। अकेले अकेले मजे क्यों करने दे आपको ठंड में? सही बात है। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद बट उस हिसाब से हमारे पास माइनस टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े नहीं थे। देखा, जैसे अभी बोलने नहीं दिया, ऐसे मेरे को वहाँ शॉपिंग मॉल में भी बोलने नहीं दिया, बस खरीदते गए। और मेरा चैलेंज इतना बढ़ गया, क्योंकि देखो कपड़े तो खरीद लेंगे, लेकिन हमारी वैन में छोटा सा स्पेस, उसके बाद हमें पैकिंग भी करनी है और उसको मैनेज भी करना है। तो कपड़े इस हिसाब से मैनेज किए कि हम दोनों वो यूज़ भी कर सके और हमारी वैन में स्पेस भी कम जाए और हम लोग रोड ट्रिप भी अच्छे से कंप्लीट कर पाए और ठंड से बच सके। तो चलो ये कहानी तो अब चलते चलते आपको सुनाएंगे, बाकी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ठीक है? ठीक है। ओके मैडम। ओके ओके ओके। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा। और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। राइडिंग विद पीस। राइडिंग विद पीस। जय माता दी, हर हर महादेव। राधे राधे। राधे राधे। तो बेल्ट लगा लो मैडम। अरे हाँ लगा लो मैडम, मेरे चाचा विधायक नहीं है। पहली बात तो चाचा ही नहीं है, विधायक की तो बात ही अलग रही। चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी। दोस्तों तो आज की ताज़ा खबर हमारी मिनी कैंपर वैन के संग। तो टाइटल थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर मैंने नहीं डाला तो आपको अपना प्लान बता देता हूँ इस बार स्टार्टिंग में कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं इस बार विंटर स्पीति करने। मैं तो 2-3 बार कर चुका हूँ, लेकिन फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है ये तो वहीं पहुँच पता लगेगा। लेकिन इन लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम हुई तो वहीं से हम लोग कट मार के अपना ऐसे प्लेस पे आ जाएंगे जहाँ पे ये लोग सेफ फील करें। बाकी इस बार ट्रिप के अंदर हम लोग ऐसा नहीं कि सीधा काजा पहुंच गए और आपको दिखा दिया विंटर स्पीति। हम लोग पूरा एक्सप्लोर करते हुए जाने वाले हैं और साथ के साथ बीच में कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जो मैंने आज तक हिडन ही रखे हैं आप लोगों के साथ, जहां मैं जाके कैंपिंग करता हूं। तो वो जगह भी इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और जगह को एक्सप्लोर करते हुए, मस्त कैंपिंग करते हुए, मस्त खाना बनाते हुए खाते हुए जाएंगे। तो इस बार हमारे साथ जा रही है पूजा, तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी जरूर मिलेगा। और एक चीज और, क्या मुझे अब मेरा YouTube चैनल वापस मिलेगा? देखो मिल तो जाएगा YouTube चैनल, लेकिन उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये पब्लिक ना जब देखना शुरू करते हैं तो उनको देना पड़ता है। जरूर कोशिश करूंगी पूरी कोशिश नहीं, देखो देना पड़ता है। चाहे आप हफ्ते में 2 व्लॉग डालो, 3 व्लॉग डालो, लेकिन डालो तो,
क्योंकि यार देखो मैं भी उस चैनल पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था बीच में कि अपन कुछ ट्रैवल कम करके अपना वो ऑटो वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर यार आपको पता ही है कि पहाड़ों का बुलावा, पहाड़ों का अट्रैक्शन वो उन्होंने जीने नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने उस पर काम भी नहीं किया। तो चलो एक काम करते हैं, इनको इनका चैनल वापस देते हैं और इनको बोलते हैं कि अपना व्लॉग बनाओ, एडिट करो, अपलोड करो और जब चैनल मोनेटाइज होगा तो पैसे भी छापो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वरना यही लेट रहेंगे। नोटिफिकेशन बहुत देर से परेशान कर रहे थे। मैंने सोचा कि कहीं रुकूंगा, लेकिन हम लोग जीटी करनाल रोड पे आ गए। अब आके यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस किया है। और यहाँ पे ये टायर प्रेशर मेंटेन करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अब आप हाईवे पे लग गए तो यहाँ तो अब आपकी स्पीड चलेगी 80-90 चलेंगे, तो फिर वो बार बार नोटिफिकेशन भी परेशान करेगा। और हायर प्रेशर होने की वजह से आपको पता है कि टायर भी फट सकता है, कहीं भी एकदम से ज़ोर से इम्पैक्ट आएगा। बाकी आज 12 दिसंबर है, देख लो जी। पहले 12 दिसंबर को ऐसे हालात होते थे दिल्ली के अंदर की एकदम कड़ाके वाली ठंड, और अभी इतनी ठंड आई नहीं है। और जो ये आपको थोड़ा फॉग दिख रहा है ना, ये स्टिल अभी तक पॉल्यूशन है। मतलब दिल्ली गैस का गोला बनी हुई है, पता नहीं कभी फट ना जाए। अब क्या कर सकते हैं भैया जी, जब क्राउड बढ़ता जाएगा तो ये गैस का गोला क्या, ये पता नहीं कौन कौन सा गोला बनती जाएगी। चलो फिर हम भी कभी बोलेंगे पीके वाली भाषा में, हम उस गोले से आए हैं भैया। जब हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, फिर हम बोलेंगे जी हम उस गोले से आए हैं जो फटने वाला है। सुधरोगी नहीं ना तुम, बिल्कुल नहीं सुधरोगी। तो रोज रोज थोड़ी ना होता है यहाँ आना, तभी तो मन करता है रबड़ी जलेबी खाना। भाई साहब डायलॉग बोलना सीख गई है पूजा, पूरी राइम कर रही है। तो इसी बात पे चखा दो जरा मुझे भी रबड़ी और जलेबी। मेरी राइम नहीं बैठी भाई, कोई बात नहीं, खा के बैठ जाएगी। पतली पतली बिल्कुल जलेबी, करीना कपूर के फिगर जैसी। भी देख रही है। पिछली बार जब मैं यहाँ से जा रहा था तो पूजा के लिए पैक कराए थे, घर जाते जाते बिल्कुल ठंडी हो गई थी। हाँ बिल्कुल ही, है ना। और हाँ यार याद आया, उन्होंने ना गलती से 2 रबड़ी पैक कर दी थी, तो प्रॉफिट में रहे थे पिछली बार। इस बार एक ही दिया ना उन्होंने। हाँ याद नहीं रहा ना उन्हें 2 देना। लेकिन यहाँ खाने में मजा आ रहा है ना। ठंडी हो गई थी बिल्कुल बढ़िया। यस, तो जी डेजर्ट तो हमने पहले खा लिया है, अब डिनर पता नहीं कब करेंगे। तुम लोगों के अगर यही हाल रहे ना तो बस फिर तो पहुंच ले हम लोग स्पीति। दोस्तों घर से 10 बजे निकले थे और 2 बज रहे और अभी हम लोग बस मुश्किल से मुश्किल 75 किलोमीटर आए होंगे बस। तो सोच लो इतना टाइम यहाँ लग गया, अब आगे और कितना टाइम लगेगा। ये लोग ना मेरे को सुला देंगे बीच रोड में, क्योंकि मुझको नींद आना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। बाकी दोस्तों हमारे लिए तो 2 बज रहे हैं क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख के लग रही है कि 2 बज रहे हैं। पब्लिक सही में मजे कर रही है ना रात के 2 बजे, फुल मजे कर रही है भाई। और मैं सच बता रहा हूँ, सारे ढाबे ठप पड़े हुए हैं, सारे ढाबे ठप, सिर्फ यही चल रहा है अमरीक सुखदेव। और यहाँ पे क्या क्राउड है भैया, 24/7 है ये। 24/7 है। हाँ। मुझे तो लगा सर 4 बजे बंद हो जाता है। नहीं उसने कहा 24/7 है ये। भाई साहब सही है फिर तो, तभी यहाँ पे भीड़ ज्यादा है। चलो अभी पहले यहाँ से निकलते हैं। ये इसकी एग्जिट बनी हुई है, बहुत सही हो गया है। और आगे से इसकी एंट्री है, वो सामने से निकलने को तो उधर से भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ से इजी था निकलना, तो इसीलिए अपन इधर से आ गए। भीड़ देखो, रौनक देखो भैया, फुल रौनक है। डबल
मैंने अपनी गाड़ी के पीछे ना इतना बड़ा बड़ा लिखाया हुआ है होम ऑन व्हील्स, ठीक है। उसके बाद भी ना कुछ लोग गधे ही होते हैं जिनको ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आगे जो स्कॉर्पियन वाले भाई साहब है ना, इतनी मतलब एक निकलने के मुझसे पहले निकलने के चक्कर में ऐसे ओवरटेक मारा कि एकदम सडनली ब्रेक लेने पड़ गए मुझे। सच में यार, सच में कुछ लोग ना घोड़े भी सवार रहते हैं। ये अभी रात के बज गए जी 2:51, 3 बज गए और यहाँ से 197 किलोमीटर रह गया है जहाँ हमें हॉल्ट लेना है, जहाँ हम लोग कैंपिंग करेंगे। तो वो फर्स्ट टाइम रहने वाली है वो जगह, तो मैं आपको वो आज दिखाने वाला हूँ। बारिश के टाइम पे तो अल्टीमेट होती है वो जगह, बहुत खूबसूरत हो जाती है, बादल आते हैं। लेकिन अभी विंटर के टाइम पे देखेंगे, विंटर के टाइम मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मैं हमेशा बारिशों में गया हूँ और ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ये वो तो किलोमीटर से आपने पहचान लिया होगा। बाकी पूजा नींद आ रही है? नहीं अभी तो नहीं, बुड्ढा को आ रही थी वो सो गई। तो मतलब तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है नींद आ रही है, तो एक चाय की चुस्की ली जाए। हाँ। अरे अच्छा, तुम अपनी मम्मी से के घर से कुछ लेके तो आई थी, क्या लाई हो? सरसों का साग, मक्के की रोटी। अरे वाह दोस्तों, मजा ही आ गया। चलो जी फिर अब कहीं लगाते हैं और खाते हैं। You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. When it's my birthday or my day off, you got other plans and can't show up. But when life deals me a hand, all of a sudden you're the first to come. Always there to help and listen. You're just a friend when I come undone. I have to fall apart to get to see you. ओए होए होए, क्या खुशबू आ रही है यार, मजा ही आ गया सुन के। मेरे राज में रहोगे ना तो ऐसे ही खुश रहोगे, मस्त रहोगे। बस तुम्हारे ही राज में हो तो फिर ऐसा बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते रहो। मुझे तो लगा था यार हम लोग वही किसी ढाबे पे रुकेंगे, वही अपना आलू पराठा प्याज पराठा ऑर्डर करेंगे खाएंगे, लेकिन यहाँ तो भैया जी सरसों का साग, मक्के की रोटी भी गर्म कर लेंगे ना। हाँ। तो इसके अंदर घी डाल के लाए थे, तो अभी इसके अंदर वो पिघल गया है। अच्छा बाय द वे बता दो, पूजा की मम्मी का घर ना इन बिटवीन ही पड़ता है, तो रास्ते पे तो इसकी बात हुई होगी तो वहाँ से पैक कर दिया। कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं और गए थे इसे लेने के लिए। बाकी हमारी गर्मा गर्म चाय भी आ गया। भाई साहब बिल्ली की जीप चल रही है, पता है? हाँ, जीप नहीं ना। चलो जी चीयर्स करो, चाय की चुस्की पहले, सबसे पहले चीयर्स। साग गरम हो गया, कपड़े से पकड़ के उतारना, गरम होगा। ठीक है, कंफर्टेबल? हाँ जी। बस आप आपस में दोनों मत लड़ो, ठीक है? कभी आगे दो लड़ते हो, कभी पीछे दो लड़ते हो। ये सही है भैया। चलो जी, पूजा को हमने पीछे की तरफ लिटा दिया है। यहाँ से करते हैं लॉक और अभी यहाँ बैठते हैं। गुड, आर यू रेडी? पक्का? बेल्ट लगा लो प्लीज़। अच्छा आपको आता नहीं लगाना? रुको पापा लगा देते हैं, ठीक है? ओके, ये बस इसको पीछे रखो, फिर इसको मैं यहाँ अटका देता हूँ ताकि इसको ये वाली बेल्ट नीचे लगी रहेगी। हाँ जी, पीछे कंफर्टेबल है? आप लड़ाई तो नहीं हो रही दोनों में? ये भाई ये तो एक नंबर का भुक्कड़ है, भुक्कड़ सच में। चलो बाकी देख लो दोस्तों, सुबह के 5:03 हो गए। अब हमने डिनर किया है। बाकी अभी हमने कुरुक्षेत्र क्रॉस किया है और नियर अबाउट अंबाला पहुंचने वाले हैं। तो आगे आप देख सकते हो कैसे फॉगी फॉग दिख रहा है। तो और जब यहाँ पे हम लोग ढाबे पे भी पहुँच रहे थे तब भी यहाँ पे फॉग था। तो अभी थोड़ा सा छट गया, लेकिन अभी रोड पे जैसे ही निकलेंगे आपको दिखेगा। अबे यार मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अंदर भाप बन गई है पूरी, क्लीन करना पड़ेगा यार। ये हो गया क्लीन, बस रास्ता दिख जाए हमें। चलो जी शुरू करते हैं धीरे धीरे करके। अभी मैंने विंडो खोल लिया ताकि क्लियर हो जाए। और ये यहाँ से इन्होंने खोला हुआ है ना ढाबे वाले भैया ने, तो थोड़ा मेन रोड पे एंट्री करना रिस्की है, लेकिन देखते हुए अपन एंटर करेंगे। पीछे कुछ नहीं था इसीलिए अपन ने ऐड कर लिया। ये देख लो सामने कैसे फॉग आ रहा है। यही दिक्कत होती है सर्दियों के टाइम पे। अब फॉग आना शुरू हो गया ना, समझ लो कि अब बर्फ़ कभी भी पड़ सकती है ऊपर की तरफ।
बाकी जी जहाँ में पहुँचना है यहाँ से 2 घंटे 53 मिनट का टाइम रह गया है, ओनली 143 किलोमीटर। लेकिन इस तरफ से फॉग मिलेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको तो पता ही है कि फॉग में कब एकदम से हैवी हो जाए और सामने के जो व्हीकल है नज़र ना आए, ऐसा कभी भी हो सकता है। ये देखो कितना बढ़िया। बाकी मेरे पास यहाँ पे येलो कलर की लाइट है, वो ऑन कर ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो आपका 4 लेन क्या 6 लेन हाईवे है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। बाप रे, ये तो और बढ़िया भैया जी। पार्किंग लाइट ऑन करता हूँ यहाँ से। ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे होते हैं एक्सीडेंट। ये देखो ट्रक वाला बीच में रुका हुआ है, ऐसे एक्सीडेंट होता है फॉग में। बाकी अभी पीछे की तरफ किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसका साइड मिरर पूरा टूट के गिरा हुआ था। अब ये नहीं यार जिसका गिरा था उठा के ले जाए, अब गलती से ना उसके ऊपर हमारी गाड़ी चढ़ गई और फिर मेरे को एकदम से डर लगा कि यार पंचर ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर नट बोल्ट होते हैं ना, निकले हुए होते हैं, शार्प होते हैं वो। तो शुक्र है बच गया, वरना गड़बड़ हो जाती। चलो अभी फॉग बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो अब थोड़ा देखते हुए ड्राइव करते हैं और थोड़ा सा ये आपका ज़ीरकपुर क्रॉस करते हैं। बाकी इस बार ना मेरे को काफ़ी गाड़ियाँ एक्सीडेंट वाली दिख रही है। पिछली बार जब अपन बाइक से निकले थे ना तब नहीं था एक भी एक्सीडेंट, लेकिन अभी दिख रही है। सही लग रहा हूँ, बढ़िया। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग सुबह सही करेक्ट 8 बजे पहुँच गए थे, लेकिन 8 बजे पहुँचने के बाद अपन सीधा ढेर हो गए। देखो रात को ना ड्राइव करने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको लोकल ट्रैफिक नहीं मिलता, आप जल्दी जल्दी रास्ते कवर कर लेते हो। लेकिन ये भी होता है कि जब आप साइड पर पहुँचते हो तो आपको आ रही है बहुत तेज़ नींद, तो फिर आपको सोना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे लुढ़के यहाँ पे कि अभी बज गए दोपहर के 3, लेकिन अभी हम लोग फ्रेश हो गए। बाकी गुड्डा और बिल्ली अभी भी सो रहे हैं। जब ये उठेंगे अब ये पूरी रात भर तबाही काटेंगे। हम आए किस तरफ है, मैं सच बता रहा हूँ, ये प्लेस वन ऑफ दी मतलब एक हिडन प्लेस और फेवरेट प्लेस में है। लेकिन मैं इधर ना ज़्यादातर मानसून के टाइम पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मानसून के नज़ारे अलग ही होते हैं। आपको तो पता है सर्दियों में सारा गोल्डन टच हो जाता है, ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है, तो वही हाल है। लेकिन यहाँ पे इतना फॉग होता है, इतनी ग्रीनरी होती है, ये सारे पहाड़ ग्रीन ही ग्रीन नज़र आते हैं, बादल चल रहे होते हैं, बहुत अमेजिंग व्यू होता है। लेकिन ये जगह कौन सी है, देखो सोलन से पहले और जैसे आप जीरकपुर से पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है दक्षशाही। तो ये आप टाइप करेंगे तो आप इस खूबसूरत जगह पे आ जाएंगे। लेकिन ये टोटल आपका कैंटोनमेंट एरिया है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये टोटल लिंक रोड है, आपको नीचे से लिंक रोड के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। स्टीप बिल्कुल एकदम हाइट में आ जाएंगे चढ़कर, तो आप इस जगह पे पहुँचेंगे। इस जगह का नाम क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आपको मैं ये जगह। तो देखो जी यहाँ पे हमारी वैन खड़ी है और ये पूरा का पूरा ओपन ग्राउंड है। ये देखो आप, फुल बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड है। ये देखो बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड है ये। बारिशों के टाइम पे ये पूरा ग्रीन हो जाता है, बस ये बीच में छोटे से पैच है ये आपके रहते हैं, बाकी पूरा ग्रीन हो जाता है। ऊपर भी एक आपका स्पेस है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ पे भी लोग अपना रिलैक्स कर रहे हैं। तो ऊपर भी जा सकते हैं, दो तरफ से रास्ता है। तो उधर भी कैंपिंग की हुई है मैंने और उधर भी लगा के कैंपिंग की हुई है मैंने। उधर से तो पूरा नीचे का एरिया ही नज़र आता है, अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। शांति इतनी क्या ही बताऊं, परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही मज़ा आता है। मैं विंटर में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इधर, क्योंकि ये वाला जो प्लेस है मैंने एक एज अ हॉल्ट प्लेस बनाया हुआ था कि जैसे मैं दिल्ली से निकलूँ और एक ही बारी में नारकंडा ना पहुँच पाऊँ या उससे आगे ना पहुँच पाऊँ, तो यहाँ आके आराम से रिलैक्स करूँ और फिर यहाँ से अपनी आगे की कंटिन्यू जर्नी करूँ। ये हाईवे से मुश्किल 5 किलोमीटर पड़ता है ऊपर, उसके बाद
बस 5 किलोमीटर नीचे उतरना है और सीधा हाईवे पे टच हो जाना है। तो सोच लो 5 किलोमीटर चढ़ के इतनी बढ़िया खूबसूरत जगह मिल रही था, क्यों ना इस जगह के फ़ायदे और लुत्फ आई एम रियली सॉरी, वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, मज़े लिए जाए। चलो अभी कुछ खाने के लिए बनाते हैं, भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से। टेबल निकालूँ अभी या नहीं? ओहो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना, ये इतने शोर क्यों मचाते हैं? गर्लफ्रेंड छोड़ गए, बॉयफ्रेंड निकल गया बाइक लेके, है ग्रुप में। ये सही है। कैंची रखी थी इस पर या नहीं? वही ये गड़बड़ होती है ना, फिर इसको काटने में दिक्कत होती है, पता है? ऐसे फट जाता है, लेकिन यहाँ तो फट जाएगा क्योंकि इतना ठंडा नहीं है। अभी ऊपर जाएंगे फिर दिक्कत करता है, और कभी कभी ना एकदम से फटता है तो फिर वो कपड़ों पे गिरता है। तो बीच में ले लेंगे। एक छोटी सी कैंची लेनी पड़ेगी। चाय बेसिक ही खाएंगे? हाँ, बर्गर निकालो। मुझे दे दो। अबे ये तो पिचक गए यार। इनकी हवा निकल। अरे यार, कोशिश करते हैं कि हमेशा हमारे बर्गर सेफ आए, लेकिन वो पिचक के ना पिचकू ही राम हो जाते हैं, बिल्कुल दब गए यार। यार सील पैक नहीं हो गया ऐसा लग रहा है। बिल्कुल चिपक गए, प्रेस हो गए बिल्कुल, जैसे हम लोग वो कर देते हैं, ग्रिल्ड कर देते हैं, चिपका देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही खाएंगे। यार चाय जितनी भी कोशिश करो ज़्यादा बनाने की, हमेशा निकल के कम हो ही जाती है ना। Cheers। मज़ा आ गया यार, ठंडा ठंडा वेदर है ना, अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल लाइट हवा चल रही है और इतना ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल है। मतलब ये दोस्तों, ये वो वाली ठंडा है कि हल्की हल्की लग भी रही होती है और फिर हाँ मज़ा भी आ रहा था। मतलब जेब में हाथ डाले तो गर्मी लगने लग गई, जेब से बाहर निकाले अपने हाथ तो ठंड लगने लग गई। तो ये वो वाला आपका हिसाब किताब है। अच्छा है, अभी मतलब ये हाल है तो रात को ठंडा होगा, रात को जैकेट पहननी पड़ेगी थोड़ी मोटी वाली ना, कैप वगैरह निकालना पड़ेगा। गुड्डा को अभी उठा दिया ना, तबाही काट दी फिर वो। सोने देते हैं, उसकी नींद भी पूरी हो जाएगी ना। सर में दर्द होता है ना, फिर उसके बाद वो इरिटेशन होती है, तो वही हिसाब किताब हो जाएगा। लोग आ रहे हैं ना, मतलब शाम का टाइम, इवनिंग टाइम स्पेंड करने। अभी यहाँ के लोगों के लिए प्रॉपर ग्राउंड होगा ना, इसीलिए। मैं तो बारिश के टाइम पे आया हूँ, और बारिश के टाइम पे तो वैसे लोग बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं।